या फीवर आने पर ही लेना है। अगर हमने उसका ज्यादा उपयोग करे, अगर हमने अपनी बुद्धि लगा करके ये सोचे कि हमको फ्यूचर में भी बुखार नहीं आना चाहिए करके अगर उसका अधिक सेवन करेंगे, अधिक डोज लेंगे, तो डेफिनेटली दोस्तों वो आपके शरीर को फायदा करने की जगह नुकसान करेगा। उसी प्रकार से जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, हम देखते हैं कि हम आज के इस मॉडर्न जमाने में हम बच्चों से लेके तो बूढ़े तक सारे लोग इस गैजेट्स का यूज करते हैं, और हम बच्चों को भी ये देते हैं, तो हमको ये नहीं मालूम होता है कि इसमें कितना रेडिएशन हमारे शरीर में एंटर कर रहा है। और इसमें जो है वो आयनाइजिंग जो रेडिएशन है वो बहुत ही हार्मफुल होता है, जिसके कारण ही हमको भिन्न भिन्न बीमारियों का सामना करना पड़ता है। सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो आता है रेडिएशन, जो हमारे डीएनए को डायरेक्टली जो है डैमेज करता है, और उसके जो डीएनए के जो बॉन्ड्स रहते हैं, जो स्टिफ बॉन्ड्स रहते हैं, उनको ब्रेक करके वो क्या करता है कि वाटर जो हमारे डीएनए के, हमने कहा ना कि हमारे शरीर में 70 से 75% वाटर है, और हर पार्ट में कितना कितना वाटर है ये हमने लास्ट टॉपिक्स में बताया। तो अब हमारे डीएनए के जो सराउंडिंग में जो वाटर कंटेंट्स रहता है उसको ये रेडिएशन क्या करता है, उसको डैमेज करता है, और उसको डैमेज करने के कारण उसके जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो जो है ब्रेक होते हैं, और ब्रेक होने के कारण जो फ्री रेडिकल्स जो है, जो अनस्टेबल है, जो विचलित है, उनका ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ में हमारे शरीर में प्रवेश होने के कारण हमारे सेल के ऑर्गन्स को डैमेज करता है, जो हमारे को कैंसर के रिस्क को डेवलप करता है। तो दोस्तों इसमें अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो 5 रेडिएशन इमिटिंग गैजेट्स है वो हम जो हमारे डेली लाइफ में यूज करते हैं उसके बारे में अब हम कुछ हद तक जानेंगे। अभी तक आपने जान लिया कि रेडिएशन क्या होता है और उससे क्या नुकसान होता है। अब आइए कि ये रेडिएशन हमारे पास में किस किस सोर्स से आता है इसके बारे में भी हम जानकारी थोड़ी सी हासिल करेंगे। तो दोस्तों जो गैजेट्स हम यूज करते हैं, वो हमारे जो गैजेट्स है वो हमारे को रेडिएशन इमिट करते हैं, जैसे कि जो अल्ट्रा माइक्रो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन जो है, जो हमारे को एक्सपोज करता है, और हमारे शरीर में सेल्स को डैमेज करने के लिए इसकी सक्रिय भूमिका रहती है, जो है हमारा स्मार्टफोन जो हम आज यूज करते हैं। प्रति व्यक्ति के पास स्मार्टफोन आज के आवश्यकता बन चुकी है। लेकिन दोस्तों हम भी तो पहले लाइफ में जी रहे थे, पहले भी हमारी लाइफ जो है सुचारू रूप से चल रही थी, लेकिन आज की जो लाइफ है, हमारी जो लाइफ है, हम कंफर्ट जोन में ज्यादा जीने की कोशिश करते हैं, और ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का यूज कर रहे हैं जो हमको फायदा तो कुछ हद तक दे रहा है, लेकिन उसमें नुकसान भी होता है। ये जानने की हम यहाँ पर थोड़ा सा और कोशिश करेंगे। तो स्मार्टफोन जो है उसमें से हमारे एक रेडिएशन जो है वो निर्माण होता है। दूसरा हम यहाँ पर इसमें एक और बताना चाहेंगे कि जो लैपटॉप से आप लोगों के समक्ष ये थोड़ा सा संक्षिप्त जो बताने जा रहा हूँ वो भी लैपटॉप का यूज कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों क्या होता है कि इसका अति उपयोग यानी ज्यादा डोज अगर हम लेते हैं तो डेफिनेटली क्या होता है कि इसमें हमारे शरीर को नुकसान ही पहुंचता है। अब जैसे लैपटॉप का जो रेडिएशन है, इसमें क्या होता है कि वाईफाई से कनेक्ट होता है। आज वाईफाई जो है हर एक की नीड हो गई है, जिसके जो सिग्नल्स आते हैं वो सिग्नल्स में भी आयनाइजिंग जो रेडिएशन रहता है वो ज्यादा रहता है, जो हमारे सराउंडिंग में भी सर्कुलेट होता है। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर हम बता रहे हैं जब लैपटॉप है तो लैपटॉप में इसका जो वाईफाई से जुड़ा हुआ है तो बैटरीज भी है, इसमें एंटीना भी है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है यानी खींच रहा है अपने ऊपर में, और उसकी वस्तु स्थिति को हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है। तो ये लैपटॉप भी जो है हमारे लिए हार्मफुल है, लेकिन ये कब, जब इसका उपयोग अति करेंगे हम तब। उसी प्रकार से यहाँ पर जो एक अमेरिकन सोसाइटी के रिप्रोडक्टिव मेडिसिन बना है, वो क्या बना है कि जो इफेक्ट कर रहा है लैपटॉप का वो
हमारे फर्टिलिटी के ऊपर में, जो हमारे फर्टिलिटी है उसके ऊपर में काफी इसका इफेक्ट होता है लैपटॉप का, अगर हम मैक्सिमम यूज करते हैं। दूसरा होता है वाईफाई राउटर्स। ये वाईफाई राउटर जो है, बिना इसके आपके पास में वाईफाई का कनेक्शन नहीं आ सकता। ये राउटर जब लगा रहेगा तो क्या होगा, इसमें एंटीनाज लगे रहते हैं, ये हर एक को मालूम है जिसके यहाँ वाईफाई लगा हुआ है। तो ये वाईफाई क्या होता है, एक वायरलेस सिग्नल होता है, और ये क्या करता है, उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, अपने में ट्रांसमिट करता है, और वहां से ट्रांसमिट करके आपके लैपटॉप को, आपके अदर गैजेट सेट्स को जो है वो इसको सप्लाई करता है। तो उस समय जो ये ट्रांसैक्शन हो रहा है, उस समय क्या होता है कि जो रेडिएशन है उसका जो प्रभाव है वो ज्यादा से ज्यादा पड़ता है। अब यहाँ पर एक और मुख्य बात मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास वाईफाई है और आपके पड़ोस में किसी के पास वाईफाई नहीं है, तो आप देखिए कि जब पड़ोसी जो रहता है एक रेंज में आने के बाद में उसके मोबाइल में भी आपका वाईफाई का कनेक्शन दिखता है। अब हमने वहां पर भी थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाया कि हमने उसमें पासवर्ड लगा दिया। तो पासवर्ड लगा देने से क्या होता है दोस्तों कि आपका वाईफाई उसके यूज में तो नहीं आएगा, लेकिन आपके वाईफाई से जो रेडिएशंस आ रहे हैं वो भी उसको भी हार्मफुल कर सकते हैं, क्योंकि ये वाईफाई में ऐसी जो कैपेसिटी है कि इतना इसमें पावर है, मैग्नेटिक इफेक्ट इसमें इतना ज्यादा होता है कि ये हमारे वॉल्स को भी पेनिट्रेट करके ये सिग्नल्स हमको पहुंचाता है। जब वॉल्स को अगर ये पेनिट्रेट करता है तो हमारे बॉडी को क्यों नहीं पेनिट्रेट करेगा, इसके बारे में भी सोचना हमें जरूर है। ये जो है वाईफाई का जो राउटर है वो भी बहुत ही नुकसानदायक है। तीसरा जो यहाँ पर बताते हैं टैबलेट। टैबलेट है ना, वो खाने की टैबलेट नहीं, मोबाइल का थोड़ा सा बड़ा रूप, लैपटॉप से छोटा, वो होता है टैबलेट, जिसमें भी वाईफाई रहता है, ब्लूटूथ रहता है, और एक सेल्यूलर कनेक्शन भी रहता है जिसमें सिम वगैरह लगाते हैं। तो ये टैबलेट भी जो वर्क कर रहा है वो भी वर्क इसी प्रकार से करता है, क्योंकि उसमें भी रेडिएशंस आते हैं, जैसे टच स्क्रीन वगैरह रहता है। तो आप देखिए कि काफी लोगों को आज के समय में स्किन के प्रॉब्लम्स आने शुरू हुए, कैटरेक्ट के प्रॉब्लम्स आने मैक्सिमम लोगों को आने शुरू हो गए। इसमें पहले एज फैक्टर था कैटरेक्ट आने का, वो एज फैक्टर क्या था, 40 प्लस में अगर आएंगे तो अब एज फैक्टर होता है या कैटरेक्ट आता है। लेकिन आज देखते हैं कि हम इसमें भी कोई एज फैक्टर नहीं होता। उसी प्रकार से हम लोग बड़े स्मार्ट बनते हैं, ईयरफोन लगाते हैं, क्योंकि कुछ कॉन्फिडेंशियल चीजें जो है हमारे दूसरे लोगों को सुनाई ना दे, या हम अगर कोई अच्छा हिट सॉन्ग सुन रहे हैं तो वो केवल हम हमारे तक ही सीमित रखे। और तो उसमें भी क्या हो रहा है दोस्तों कि जो रेडियो एक्टिव फ्रीक्वेंसी रहती है उसकी डायरेक्टली आपके ईयर में से ब्रेन के पास में इफेक्ट होती है। तो मेरा यहाँ पे एक सलाह रहेगा कि आप कम से कम ईयरफोन यूज कीजिए, जब आवश्यक होगा तभी आप उसको यूज कीजिए, अन्यथा आप ईयरफोन का यूज मत कीजिए, क्योंकि इसमें भी जो रेडिएशन है वो ईयरफोन के द्वारा, आजकल तो वो वायरलेस जो आ गए बड्स वगैरह जो बोलते हैं उसके द्वारा आ गया है, तो वो क्या होता है कि मैक्सिमम अल्ट्रावायलेट रेस को वो एब्जॉर्ब करता है। तो अब इससे आने वाली क्या दिक्कतें हैं, क्या हमारे शरीर को नुकसान पहुंचता है, तो पहले सबसे पहले तो डाइजेशन का इश्यू होता है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह, लूज मोशन से ये प्रॉब्लम आते हैं। हमारा ब्लड प्रेशर कम ज्यादा होते रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है, हेडेक का प्रॉब्लम होता है, स्किन का प्रॉब्लम आता है, ब्रेन फॉग होता है, ब्रेन फॉग यानी हमको भूलने की जो आदतें हैं वो लगता है, इन्फ्लेमेशन होता है, ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। ये कुछ क्षणिक प्रॉब्लम्स है। अब इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, तो दोस्तों इससे तो कोई बचा नहीं है, लेकिन बचने के लिए हमको कुछ सावधानी ले सकते हैं, क्योंकि जो रेडिएशन एक्सपोजर कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं, यहाँ पर जैसे बताया है कि रोजमेरी, रेड बीन, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, एप्पल है, सनफ्लावर सीड्स है, बर्ड पॉप रूट्स है, ये सारे चीजों को हमारे दैनंदिन दिनचर्या में अगर यूज करेंगे तो कुछ हद तक हम इससे निजात पा सकते हैं। तो केवल हेल्दी एक्टिव लाइफ ही हमारे को ये नहीं है, लेकिन वेट लॉस ही बचाना हमारा हेल्दी एक्टिव लाइफ नहीं है।
लेकिन हेल्दी एक्टिव लाइफ के साथ में अगर हम पौष्टिक आहार ले रहे हैं तो डेफिनेटली इस रेडिएशन से हम कुछ हद तक के निजात पा सकते हैं।